हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम ग्रुप्स एंड रिंग्स, चैप्टर 5 रिंग्स एंड फील्ड्स। जी, जैसे अपने ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ पे रिंग के अंदर पढ़ने वाला। ठीक है, ग्रुप के अंदर आपने पढ़ा था कि वहां पे अपने पास एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, लेकिन रिंग के अंदर अपने पास दो ऑपरेशन होंगे। ठीक है, ये रिंग वो रिंग नहीं है जो आप अपनी अंगुली के अंदर पहनते हो, अपनी फिंगर के अंदर पहनते हो। ये वो रिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स की रिंग है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो अपने पास पढ़ते हैं कि रिंग क्या है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। आप रिलेट कर पाओगे कि आपने ग्रुप थ्योरी को जो पढ़ा है सेम वैसे ही अपने पास यहाँ पे आपको देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल आसान। तो चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन से कि अपने पास रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सेट आर। ये आर अपने पास रिंग का आर है, ना कि ये वाला। ठीक है, ये अपने पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, ये अपने पास आर है रिंग के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सेट आर equipped with two binary operations called addition and multiplication। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड दिस सिंबल। ठीक है, इट्स सेड टू form a ring if the following properties are satisfied। ठीक है, अगर अपने पास से कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन हम कहेंगे कि अपने पास क्या है, रिंग। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर। देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर। राइट, ये अपने पास अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, रिंग से बिलोंग करता है, देन ए प्लस बी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, आर अपने पास रिंग वाला आर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिविटी। ये एसोसिएटिव लिख देते हैं आप। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर अपने पास क्या है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये अपने पास रिंग से बिलोंग करने चाहिए। एक बार ब्रैकेट स्टार्टिंग पे लगा दो, एक बार ब्रैकेट लास्ट पे लगा दो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव के अंदर अपने पास क्या होता है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो। ठीक है, दोनों बातें सेम है। ठीक है, राइट, ए बी बिलोंग्स टू आर। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दैट लिखते हैं यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है अपने पास, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए या ए प्लस जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, दैट इज अपने पास यहाँ पे माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस माइनस। ठीक है, अपने पास ये आ जाए। ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि अपने पास जो जीरो है, ये जीरो को मिटा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ कि ई, ई प्लस ए करे तो ए आ जाए, ए प्लस ई करे तो ए आ जाए वापस। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए प्लस ए करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। या ए प्लस माइनस ए करूँ तो भी मेरे पास क्या आ जाए यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। फिर प्रॉपर्टी, अब देखो जो पांच प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, क्या ये प्रॉपर्टी अपने पास एबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है? क्लोज विद एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टी अपने पास किसकी होती है, एबेलियन ग्रुप की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास सिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब है अगर अपने पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अपने पास ये प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर सेवन प्रॉपर्टी अपने पास मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, दैट इज ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये अपने पास आर कौन सा है, रिंग वाला आर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। राइट, इसके लिए अपने पास क्या, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसका अपने पास एक नाइन, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अपने पास बी प्लस सी डॉट ए। अगर ए अपने पास राइट में है तो इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको अपने पास लगाता हूँ बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट, ये अपने पास हो गया। जहां पे जो ए बी सी है किससे बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये अपने पास इससे बिलोंग करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे रिंग की होती है एट प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, रिंग की अपने पास एट प्रॉपर्टीज। राइट, नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिंग की टाइप्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कि अपने पास रिंग कैसे कैसी हो सकती है। रिंग की आठ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, साथ में अपने पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अपने पास फर्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं सी डॉट आर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। राइट, क्या होती है अपने पास कम्यूटेटिव रिंग, एक ऐसे रिंग जिसके अंदर क्या हो, कम्यूटेटिविटी। ए रिंग आर, रिंग कैसे होनी चाहिए, पहले क्या होनी चाहिए, सबसे पहले रिंग होनी चाहिए। ठीक है, इट्स सेड टू बी कम्यूटेटिव सी आर। ठीक है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास सेकंड ऑपरेशन है, ठीक है, जो अपने पास सेकंड, ये मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेशन वाला, डॉट वाला, इसके रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। देखो, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव थे अपने पास यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन था उसके रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं।
राइट, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कम्यूटेटिव हो जाए, ठीक है, तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसका मतलब अपने पास यूनिटी। नेक्स्ट रिंग बताऊं उससे पहले यूनिटी का पता होना चाहिए। यूनिटी अपने पास है, ठीक है, द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, ठीक है, जो अपने पास मल्टीप्लीकेशन वाला है, राइट, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी इज कॉल्ड यूनिटी। राइट, ये अपने पास जो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिटी कहेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए डॉट ई डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डैश डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देखो, जो एडिशन की थी उसके लिए मैंने क्या लिखा था, ई लिखा था, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ई डैश लिख दिया। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना रहे। जो अपने पास ई डैश है, ये अपने पास क्या है, इसकी यूनिटी। ठीक है, जो ई डैश है अपने पास, ये अपने पास यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बात करेंगे रिंग विद यूनिटी की। रिंग विद यूनिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर डॉट यू। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, रिंग विद यूनिटी। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए। रिंग विद, रिंग आर हैविंग यूनिटी। एक रिंग जिसके पास क्या हो, यूनिटी हो, उसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी। ठीक है, एज शॉर्ट फॉर्म बात करें तो इसको आर डॉट यू ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इसको लिखते हैं सी डॉट आर डॉट यू। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। हाईलाइट यहाँ पे अपने पास, चलिए मैं इसको ये लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पहचान हो जाए कि अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन, ये अपने पास हो गया यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, सी आर यू। ठीक है, अब ये सी आर यू क्या होता है अपने पास। ठीक है, सी आर यू क्या है उसकी बात करेंगे। रिंग आर इज said to be CRU if it satisfies फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए, रिंग कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड अपने पास आइडेंटिटी होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, सेकंड के लिए देयर एग्जिस्ट ई डैश बिलोंग्स टू आर सच दैट A dot E dash is equal to A is equal to E dash dot A, where E dash is unity of R। ये अपने पास हम बात करें सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट। ठीक है जी, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट अपने पास सी आर यू किसको बोलते हैं, रिंग होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए, प्लस यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अपने पास क्या, ये अपने पास ये है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या सी आर यू। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, उसका रहता है रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, रिंग्स विदाउट और विद जीरो डिवाइजर, ये अपने पास, इसके अंदर क्या होता है,
बिल्कुल आसान, ये सिंपल से देखो, रिंग आर प्लस डॉट, अपने पास दो ऑपरेशन, ठीक है। इट्स सेट टू बी विदाउट जीरो डिवाइस। हम रिंग को कहना चाहते हैं कि अपने पास विदाउट जीरो डिवाइजर है इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू, ठीक है। ये अपने पास है, अगर ए डॉट बी की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आती है, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आते हैं, दिस इंप्लाइज या तो उसमें से ए जीरो के इक्वल होगा या फिर उसमें से बी जीरो के इक्वल होगा यहाँ से, ठीक है। इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, तो जीरो को डिवाइड कौन करेगा? जीरो को डिवाइड करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, अब बात करते हैं विद जीरो डिवाइजर। ऑन द अदर हैंड, इफ इन ए रिंग आर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट, अपने पास ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। अपने पास नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे देन आर इज सेट टू बी ए रिंग विद जीरो डिवाइजर। मतलब यहाँ पे देखो, जीरो को डिवाइड करने वाला नॉन जीरो एलिमेंट हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, विद जीरो डिवाइजर्स। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ से, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जेड क्यू आर सी, ये अपने पास कैसे है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्यों? देखो दो एलिमेंट आते हैं, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आती है, इट मींस वहां से अपने पास क्या होगा, एक तो पक्का जीरो मिलने वाला है, तभी अपने पास जीरो आ सकती है, ठीक है। और तो कोई यहाँ पे रास्ता है ही नहीं, राइट। जेड के अंदर से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, आप मान लेते हैं थ्री लेते हैं, फोर लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आती है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो नहीं आता। जीरो तब आएगी जब इनमें से कोई एक क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तभी अपने पास क्या कहेंगे उसको, विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दूसरा अपने पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके लिए, जो अपने पास क्या जीरो डिवाइजर, ठीक है। मैं इसको वन मान लेते हैं यहाँ पे। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास द रिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव प्लस मॉडुलो सिक्स मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स, ठीक है, इज ए रिंग विद जीरो डिवाइस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पास दो नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रोडक्ट अपने पास क्या आती है, जीरो के इक्वल आती है। देखो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, टू मल्टीप्लाई थ्री, अपने पास क्या आता है सिक्स, सिक्स से जब डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, जीरो डिवाइजर हो जाएगा ना यहाँ से, हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में अपने पास, राइट। चलिए, ये तो बात हुई अपने पास यहाँ से रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास इंटीग्रल डोमेन की। नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं आई डॉट डी डॉट, ठीक है।
हाइड, राइट। नाउ ये अपने पास क्या होता है, इसमें होता है CRU, a CRU commutative ring with unity is called integral domain if for नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं यहाँ से ABC, नॉन जीरो AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, और A डॉट B नॉट इक्वल टू जीरो, और इफ A डॉट B इक्वल टू जीरो है देन आइदर A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये अपने पास है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जेड, क्यू, आर, सी, ये अपने पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, उसको कहेंगे इंटीग्रल डोमेन। अगर अपने पास नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग करते हैं सच दैट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका मतलब अपने पास क्या है कि दो एलिमेंट जिसकी प्रोडक्ट क्या जीरो की इक्वल ना आए, या फिर कह सकते हैं अगर जीरो की इक्वल आती है तो उस केस में ए की वैल्यू जीरो होगी या फिर बी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपने पास जेड, क्यू, आर, सी, ये सारे सारे कैसे हैं, इंटीग्रल डोमेन बना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास है यूनिट। यूनिट अपने पास क्या होती है, लेट आर बी ए रिंग एंड नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड यूनिट if there exists an element b belongs to R such that a डॉट b इज इक्वल टू e डैश, ठीक है, या फिर b डॉट a इज इक्वल टू e डैश, ठीक है। जहां पे अपने पास क्या आनी चाहिए, यूनिटी आनी चाहिए। यहाँ पे यूनिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। लेट आर बी रिंग ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड यूनिट, ए को हम यूनिट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट उनकी अगर हम प्रोडक्ट करें यहाँ पे ए डॉट बी करें, यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन लगाएं, तो उस केस में अपने पास क्या मिलनी चाहिए, मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए सेकंड के रिस्पेक्ट, ठीक है, वेयर ई डैश इज यूनिटी ऑफ आर, ठीक है। ये अपने पास आर यूनिट हो जाएगी, दैट इज बी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ये होगा ना यहाँ पे कि बी अपने पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, राइट। ये अपने पास है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है, नेक्स्ट डेफिनेशन स्क्यू फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिवीजन रिंग, ठीक है। डिवीजन रिंग को आप लिख सकते हो डी डॉट आर, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन अपने पास क्या है, स्क्यू फील्ड की या फिर डिवीजन रिंग, ए रिंग विद यूनिटी, ए रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड, इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट,
नॉन जीरो एलिमेंट का होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब अपने पास सही है, लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अपने पास नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, या फिर हम एक रिमार्क के लिए लिख सकते हैं, आपको याद रह जाए इसके लिए। ठीक है, रिमार्क के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अपने पास जो फील्ड होती है, कम्यूटेटिव को हटा दो, वो अपने पास क्या बन जाती है, डिवीजन रिंग बन जाती है, या फिर स्क्यू फील्ड बन जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे फील्ड की कि अपने पास फील्ड क्या है। हमने हटाने की बात की है, पहले फील्ड का पता तो होना चाहिए ना कि फील्ड क्या होती है। राइट, मानते हो इस बात को? चलिए फिर फील्ड की बात कर लेते हैं कि अपने पास फील्ड क्या है। ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। ठीक है, डेफिनेशन मैंने कैसे लिखवा दी कि अपने पास इसकी हेल्प, कम्यूटेटिव ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा। ठीक है, स्क्यू फील्ड के अंदर कम्यूटेटिव ऐड कर देंगे तो फील्ड बन जाएगा। फील्ड में से कम्यूटेटिव उठा देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, स्क्यू फील्ड बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन की बात करें। ठीक है, फील्ड की अपने पास 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको देखते हैं वन बाय वन। अपने पास लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट with at least two elements, with at least two elements and equipped with two binary operations defined by this symbol and this symbol. ठीक है, respectively. Then the algebraic structure, then the algebraic structure f plus dot is a field। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा, इज ए फील्ड। कब कहेंगे, इफ द फॉलोइंग axioms या प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहेंगे यहाँ से कि अपने पास क्या है, फील्ड। राइट, एक्साइम्स ऑफ एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जाम अपने पास फर्स्ट है क्लोजर। क्लोजर के अंदर आपको पता ही होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। सेकंड अपने पास एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव के अंदर अपने पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू, अपने पास किससे बिलोंग करेंगे, एफ से बिलोंग करेंगे अपने पास यहाँ पे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास, थर्ड एग्जाम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी अपने पास नॉन ड्यूअल यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस ई प्लस ए। और ई अपने पास यहाँ पे क्या होती है, आइडेंटिटी है, दैट इज जीरो के इक्वल हो जाएगी यहाँ से। राइट। नेक्स्ट अपने पास है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके अंदर अपने पास फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट, ये अपने पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ई या बी प्लस ए इज इक्वल टू ई अपने पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है। तो जो बी अपने पास है ये क्या कहलाता है, इसका इनवर्स कहलाता है। ठीक है। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पे अपने पास इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है। ए अपने पास यहाँ पे क्या, ई अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, और इसके अंदर भी अपने पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ए का, एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए। इसको माइनस ए से डिनोट कर सकते। राइट। फोर प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ अपने पास है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अपने पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है। ये तो बात हुई अपने पास एडिशन के लिए। अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन, एग्जाम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। सिक्स अपने पास क्लोजर। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दी स्पेलिंग की, इसको ठीक कर देते हैं। क्लोजर ये आएगा अपने पास। राइट। इसके अंदर अपने पास क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ के लिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू एफ, ये अपने पास इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। सेवंथ अपने पास कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के अंदर अपने पास ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। एट अपने पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर अपने पास ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। राइट। नाइन्थ अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
अपने पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई डैश सच दैट ए डॉट ई डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डैश डॉट ए। ठीक है, वेयर ई डैश इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप यहाँ पे वन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अपने पास यहाँ पे वन हो जाएगा, लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अपने पास यहाँ पे 9 प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब बात करते हैं 10th प्रॉपर्टी की। 10th अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ के लिए, मैंने कहीं पे आर तो नहीं लगाया ना, अपने पास एफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने हाईलाइट कर दिया इसको। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने पास नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी सच दैट कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ई डैश बी डॉट ए इज इक्वल टू ई डैश। अपने पास ये आ गया यहाँ से, जहाँ पे बी अपने पास क्या, वेयर बी इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये अपने पास ए के लिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का काम करता है, ठीक है। और एंड इज डिनोटेड बाय, जो बी की वैल्यू होती है अपने पास क्या होती है, 1/a होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 11th अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, एफ के लिए अपने पास क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो जो इंपोर्टेंट नोट है वो अपने पास क्या है, आप इजली इसको याद रख सको। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज ए फील्ड इफ, फर्स्ट अपने पास क्या है, एफ प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए अपने पास, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 5 प्रॉपर्टी अपने पास उसकी होती है। फिर सेकंड अपने पास एफ माइनस का जीरो डॉट, और जीरो को हटा करके, जीरो इसके लिए अपने पास होना चाहिए इज एन एबिलियन ग्रुप। टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जीरो अपने पास क्या, एडिटिव आइडेंटिटी है, राइट। थर्ड अपने पास इट सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अपने पास यहाँ से 5 प्रॉपर्टी
एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एंड एक प्रॉपर्टी अपने पास किसके सेटिस्फाई करती है, तो अपने पास कहते हैं कि अपने पास क्या है, ये फील्ड बन जाती है। ठीक है, अब एक लास्ट डेफिनेशन की बात और करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, अपने पास है नेक्स्ट डेफिनेशन, बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग अपने पास क्या होती है, रिंग आर इज सेड टू बी बुलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अगर अपने पास ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन रिंग बोलते हैं। ठीक है जी, और ये अगर मैट्रिक्स के अंदर बात करूं तो ये प्रॉपर्टी अपने पास कुछ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की नहीं होती क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो वैसे अपने पास यहाँ, तो यहाँ पे अपने पास जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर